नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये आजकल के जो मॉडर्न रेडियोज़ हैं इसके अंदर जो हम लिथियम आयन की बैटरीज यूज़ करते हैं जिनकी वोल्टेज 3.7 वोल्ट रहती है और वो अलग अलग मिली एम्पेयर रेटिंग्स में आते हैं, उनकी ये वीडियो है। और ये कुछ वीडियोस की सीरीज रहेगी चार्जर और सेल्स की, और रेडियो के वीडियोस के अंदर अंदर मैं इनको डालता रहूँगा दोस्तों। सो चलो शुरू करते हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कौन से सेल को टेस्ट करेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर XH डेटा के बारे में बात करूँगा। मैं काफ़ी समय से इस कंपनी के साथ तालमेल बिठाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग दैट आई गेट इन टच विद XH डेटा फॉर रिव्यूइंग सम ऑफ देयर रेडियोज, बट अनफॉर्चुनेटली दिस कंपनी डज नॉट केयर and is always giving some or the other different stories to me about that this is not possible, that is not possible. So दोस्तों, ये जो XH डेटा की कंपनी है ये काफ़ी समय से मुझे गोल गोल घुमा रही है। जब भी मैं इनसे रिव्यू के बारे में बात करता हूँ तो शायद इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना गरीब सा इंसान है, इसको हमारे रेडियोस की बड़ी ज़रूरत है। तो आप सब लोगों के सामने मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि XH डेटा की पूरी लाइन मेरे पास है। D219 मेरे पास है, D328 मैंने अभी मंगाया आज। इतना घटिया रेडियो की क्वालिटी है उसकी प्लास्टिक की कि एक वीडियो शूट करने के बाद उसको वापस कर देंगे अमेज़ॉन के ऊपर। इतनी घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक मैंने अपनी लाइफ में किसी नोन कंपनी का नहीं देखा, मतलब महा घटिया है वो। उसके बाद में मेरे पास इनका जो ऊपर वाला मॉडल है D109 वो भी मेरे पास है। मेरे पास D808 भी है। बस मेरे पास जो इनका R108 है शायद वो एक सियोडॉन का वो मॉडल नहीं है, और एक इनका जो वो नन्ना मुन्ना सा है वो मेरे पास नहीं है। तो मतलब काफ़ी समय से मैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ। आप सब व्यूअर्स से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक YouTube के रेडियो रिव्यूअर को किसी रेडियो के अंदर कोई इशू नजर आए, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपके साथ उसको शेयर करें, ना कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस रेडियो की बातों को गोल मोल करके और आपके सामने प्रेजेंट कर दें। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आज की डेट में जो रेडियो का पहले भी काम करते थे। और एक मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों, मुझे किसी भी बंदे का नाम लेने में ना वीडियो के अंदर कोई टेंशन नहीं है, मगर आज वो उस प्रकार का वीडियो नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैं नाम भी लूंगा और अपना व्यू पॉइंट भी बताऊंगा। अगर उनको लेना है तो वो मोस्ट वेलकम मेरा नाम ले सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, जो सही चीज है मैं उसी को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैं कोई भी ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं करूंगा जो कि चिकनी चुपड़ी टाइप हो और मैं सिर्फ रेडियो बनाने वाले को खुश करने के लिए बनाऊं। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जो D109 का इनका एक डिजिटल रेडियो आता है XH डेटा का, उसके अंदर भी ये 18650 का सेल रहता है, 18650 का सेल रहता है। ये देखो आप, XH डेटा का ये सेल है 18650 का। तो ये वो वाले लिथियम आयन 3.7 वोल्ट के सेल्स हैं
जो उनके रेडियोस के अंदर बंडल्ड आते हैं, यानी रेडियो के अंदर ही होता है। और ये मेरा D109 के बीच में से निकला है। और एक मेरे पास और है, वो ये रहा, इसको भी साथ में ले लेते हैं, डब्बे को थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 18650 को भी सेफली रखने के लिए दोस्तों ये डिब्बा आता है। ये भी मैंने 10 पीस मंगाए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसके अंदर ये सामान को डाल के रख के और स्टोर करके रखना। मैं थोड़ा सा अपने जितना भी मेरा सामान रहता है मैं उसको बड़ी इज्जत के साथ और बड़ा संभाल के रखता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा उसकी इधर उधर फेंक के बर्बादी नहीं करता। तो दोस्तों, दो हमारे पास XH डेटा के सेल्स हैं। एक D109 से मैंने निकाला है मेरे रेडियो से, और एक मैंने D808 के अंदर से निकाला है। और ये जो दोनों सेल्स हैं ये 2000 मिली एम्पेयर की रेटिंग इसमें लिखी हुई है। मैं थोड़ा पास में आके देखता हूं, अगर ये पॉसिबल है आपको दिखाना। थोड़ा हाथ पीछे को करके घुमा के आप देखो इसको। मैं धीरे धीरे इसको घुमा रहा हूँ, फोकस में लाने की चेष्टा कर रहा हूँ अगर ये पॉसिबल है तो। बट एनीवे आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया नजर आ रहा होगा। तो एक तो ये सेल है मेरे पास, और एक मेरे पास ये सेल है मेरी दोस्तों, ये रहा। ठीक है, ये भी दो देखते हैं फोकस होता है कि नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये भी 2000 mAh का मॉडल है दोस्तों। तो ये दो सेल्स हैं जिनके ऊपर अब हमने एनालिसिस करना है, और इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से समझाता हूं। तो दोस्तों, ऐसा है, जितने भी हम चाइनीज प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, जिनमें बैटरीज आती हैं, तो चाइना के अंदर बैटरी का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत चीप होता है, और वहाँ पर बैटरी बहुत सस्ती मिलती है। एक दूसरे को वो बैटरीज इतनी महंगी नहीं देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि XH डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये लिथियम आयन के सेल्स को सेल करता है, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो 3000 मिली एम्पेयर के सेल्स को सेल करता है। और जितने भी आप लोग हो जो रेडियो के चाहने वाले हो, रेडियो के प्रशंसक हो, आज की डेट में रेडियो नया लेते हो, उनको ऐसे लगता है कि XH डेटा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे रहा होगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए इन दो सेल्स, जो कि 2000 मिली एम्पेयर आर की रेटिंग के साथ दावा करता है XH डेटा, इन सेलों की हम लाइव टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में सेल कितने मिली एम्पेयर रेटिंग का है, सो दैट कि आपको पता लगे कि क्या ये कंपनी आपको सही प्रोडक्ट दे रही है जो प्रॉपर रेटिंग का है, कि ये भी हमारा बेवकूफ़ी बना रही है। तो एनीवे, इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं अब एक प्रोडक्ट आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि आज की डेट में मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे विख्यात और सबसे प्रसिद्ध और सबसे वर्सेटाइल लिथियम आयन और मल्टी केमिस्ट्री सिलेंड्रिकल सेल्स का चार्जर है और एनालाइजर है। तो लेट्स इंट्रोड्यूस ये आपके साथ क्या मेरे पास ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैं अपने विविध भारती के जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर मैं सौरभ रॉय को बोलना चाहता हूं कि तुम वो इंसान हो जिसने मेरे इस कथन को चैलेंज किया कि जो एनवी का मेरे पास चार्जर है वो बिल्कुल ठीक है और मैं सिर्फ उसके ऊपर नॉनसेंस क्रिएट कर रहा हूं। तो एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं एनवी के चार्जर के ऊपर, और मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी सारे बंदों को कि ये चार्जर में जब आप सेल्स लगाते हैं तो उनको निकालना इतना हार्ड है कि वो उसको फिजिकली डैमेज करता है। और मेरे वाले मॉडल में सिंगल सी टाइप का पोर्ट था पीछे, दो पोर्ट नहीं थे, माइक्रो और सी टाइप। मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और जगह से बना हुआ था जिसकी वजह से वो इस प्रकार से बिहेव कर रहा था। तो आज तक मैं फिर यूट्यूब के माध्यम से सौरभ राय तेरे को बोलना चाहता हूं, आज तक तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं सही बोल रहा हूं या तू सही बोल रहा है। सो अगर ये वीडियो मेरा देखे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे को अपना प्रोडक्ट भेजो, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। मैं उसका लाइव वीडियो बनाऊंगा
और मैं एक और दोबारा खरीद लूँगा उसको प्रूफ करने के लिए कि वो क्या है। चलो एनीवे, अगर ये लाइन पे आएगा तो ठीक है, अगर सिर्फ बातें करने से ही बात बनती होती तो दुनिया बहुत तरक्की पे होती। तो ये रहा स्काई आरसी का MC3000, जो दुनिया के सबसे विख्यात प्रोडक्ट्स में से माना जाता है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मोबाइल फ़ोन के साथ, ब्लूटूथ के साथ भी कम्युनिकेट करता है और पीसी के साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकता है। बहुत ही वर्सटाइल और ज़बरदस्त ये बैटरी एनालाइजर एंड टेस्टर है। आज इसका वीडियो नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, प्रॉपर इसका रिव्यूज़ भी दे के आऊँगा। अब मैं थोड़ा सा चालू हो गया हूँ अपने रिव्यूज़ को लेके, थोड़ा आप प्रोत्साहन दिया करें, लाइक ज़रूर करा करें वीडियो। कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं भी इंसान हूँ, नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ जी ये आपकी बात हमें नहीं पसंद आई या यहाँ पर आप गलत हो। और थोड़ा थोड़ा अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी करा करो, ऐसे चैनल की ग्रोथ नहीं होती। और हम जैसे लोग जो बिल्कुल आपको साफ सुथरी और सही चीज़ बताने वाले हैं, हम पीछे रह जाते हैं ऐसे बंदों से जो छोटी चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने चैनल को बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब वो जो दो सेल हैं जिनकी हम बात कर रहे थे हमारे XH डेटा की, इन दोनों सेलों को अब हम इस MC3000 में डालेंगे और इसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम उसके ऊपर एक डिस्चार्ज साइकिल लगाएंगे। डिस्चार्ज साइकिल से हमें यह पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी, जो हमने चार्जिंग की इसकी, वो कितनी एनर्जी ये ड्रेन कर पाता है, और उसका मिली एम्पेयर ये चार्जर खुद निकालेगा। जिसकी वजह से क्या है कि हमें पता लग जाएगा कि ये जो 2000 मिली एम्पेयर आर की जो बैटरी है वो वास्तव में कितने मिली एम्पेयर आर की है। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी हालत देखने के बाद आप अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे और मुझे आपको नीचे ऐसे देख के पताल लोक से अपनी लंबी सारी बाजू दे के ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा। ये पक्की बात है, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चलो चलते हैं, इसको मैं एक जगह पे लगाता हूं। देखो कितना ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त बैटरी चार्जर है ये, क्या बात है। और एनालिसिस करता है बड़ी मज़ेदार। यहाँ देखो इसके कितने पोर्ट हैं, इसकी ओवरऑल बुक देखो, और ये अडेप्टर साथ में आता है। मस्त माल है। इसको लगाते हैं और फिर लाइफ के अंदर जिंगा लाला है सिस्टम, मतलब बैटरियों बूटरियों का तो एन विस्तार से आपको विवरण दे दिया करेंगे। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं जरा और आपके साथ शेयर करता हूँ अगला क्लिप। सो दोस्तों, वहाँ पे हमने इसको प्लग को लगा दिया है और थोड़ा सा अभी भी मुझे इस पर डाउट है कि ये चलता चलता कहीं निकल ही ना जाए। यहाँ ऐसे लगा देते हैं इसको, और ये इसका अडेप्टर आ गया। ठीक है, एक बार मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो। और जब तक यहाँ ये देखो अब करंट चला गया, मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, एक बार ये रीसेट हो जाएगा, आवाज़ देता है देखो। और ये इसका चार्जर आ गया। अडेप्टर काफ़ी बढ़िया है इसका, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो ये हमारे पास हमारा स्काई आरसी का MC3000 आ गया, और ये हमारे पास वो दोनों सेल्स आ गए हैं। तो थोड़ा अभी फोकस ज़्यादा अच्छा है, 18600 2000 mAh आज ये दिख रहा है, देखो बिल्कुल अच्छा। तो एक यहाँ रख लेते हैं और दूसरा भी देख लेते हैं, ये भी 2000 mAh की आ गई, राइट दोस्तों। सो दोस्तों, XH डेटा के दोनों सेल्स मैंने बे नंबर 1 और बे नंबर 4 में डाल दिए हैं। और अब मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ MC3000 को कि ये चार्जिंग करे, और फिर इसके बाद में हम इसका एक डिस्चार्ज साइकिल देखते हैं दोस्तों। और मुझे ऐसे लगता है कि ये बैटरी मैंने शायद चार्ज करके रखी है, तो चार्जिंग में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। 18650 की जो बैटरी होती है दोस्तों, बहुत सारे बंदे उसको बड़े हैवी एम्पेयर पे चार्ज करते हैं, मगर हर बैटरी का एक सिस्टम होता है। जो भी बैटरी बनाता है वो एक डेटा शीट में लिखता है दोस्तों कि उसकी जो लिथियम आयन की 18650 वाली जो बैटरी है उसको आप कौन से स्टैंडर्ड चार्ज से करंट से आप चार्जिंग करें, कितने मिली एम्पेयर होना चाहिए, और अगर क्विक चार्जिंग करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो लाइफ एक्सटेंड करने के लिए
आप स्टैंडर्ड चार्ज के ऊपर ही उसको चार्ज करें, उसको ज़्यादा जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज करने की चेष्टा ना करें। तो चलो पहले हम उसको चार्जिंग का काम करते हैं उस पर। सो दोस्तों अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर देखो तो वो बोल रहा है कि पहला और चौथा पॉपुलेटेड है और बीच वाले में कोई बैटरी नहीं है। XH डेटा का बैटरी हमने इसके बीच में डाल दिया। अब पहला बटन दबाते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ये ठीक है, लिथियम आयन का बैटरी है, चार्ज करना है। इसकी कैपेसिटी क्या करेंगे, कैपेसिटी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें कैपेसिटी को सेट करने की, हम इसको कैपेसिटी को ऑफ भी कर सकते हैं, ये हमें कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं करना। और अब हम इसका चार्जिंग का करंट क्या होना चाहिए उस पर क्लिक करते हैं और करंट को बढ़ाते हैं। ये 500 मिली एम्पेयर हमने सेट कर दिया है इसका चार्जिंग करंट। बाकी इसका डिस्चार्जिंग करंट, रेस्टिंग पीरियड, बाकी जितने भी हाई एंड इसके फंडे हैं वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। टारगेट वोल्टेज 4.20, टर्मिनेशन उसका एक अलग रह जाता है पॉइंट। रीस्टार्ट वोल्टेज, डी रिड्यूस, कट, टेम्परेचर, कट टाइम, सेव। अब इसको सेव कर देते हैं और सारे स्लॉट्स में सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया सारे स्लॉट्स में। अब दोबारा ऊपर जाते हैं। मैंने इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट बना दिया है लास्ट टाइम से, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सिंपल मोड यूज़ कर रहा था। अब ये आ गया है और इसके ऊपर अब हम इसको प्रेस करते हैं। अब आप देखो दोस्तों, ये पहला और चौथा नंबर चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। करंट इसने इंक्रीज़ करके 0.50 एम्पेयर कर दिया है, यानी 500 मिली एम्पेयर कर दिया है। और ऑलरेडी इन सेल की वोल्टेज 4.12 के आसपास है। सो मुझे उम्मीद है कि थोड़े से समय के अंदर ही ये सेल चार्ज हो जाएगा। और जाने से पहले अभी तकरीबन देखो 6 बजे हैं और 6 साढ़े 6 के बीच में मुझे लगता है कि ये चार्ज हो जाएगा और इसका डिस्चार्ज साइकिल लगा के हम चले जाएंगे। और कल जब हम आएंगे तो ये डिस्चार्ज हुआ हुआ मिलेगा हमारे को और हमारे को इसकी ट्रू कैपेसिटी का आइडिया हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सो चलिए ये देखिए आप हर एंगल से इसको देखो। ठीक है, ये रहा। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे चार्जर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ यही बता सकते हैं कि कितनी चार्ज करंट उस प्रोडक्ट में हमने दिया, उस सेल में हमने दिया, जबकि वो पूरा चार्ज हो गया। और कुछ ऐसे भी चार्जर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि चार्ज करंट कितना दिया, कितना लंबा समय लगा उसको, कितना मिली एम्पेयर गया उसके अंदर, और फिर आपने जब उसको ड्रेन किया कितने एम्पेयर पे आपने ड्रेन किया और उसके संदर्भ में कितना मिली एम्पेयर आपको सेल के अंदर से कैपेसिटी मिली। तो ये जो दूसरी चीज होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, ये सेल की एक्चुअल कैपेसिटी बताती है। तो स्काई आरसी का MC3000 दोनों ही प्रोडक्ट्स, दोनों ही कितना चार्ज अंदर स्टोर किया गया और कितना एक्सट्रैक्ट किया गया, कितना ड्रेन किया गया, दोनों के बारे में बता देता है। और अलग अलग एम्पेयर के लोड डाल के भी हम उसका कितना ड्रेन कर रहे हैं वो भी ये बता सकता है। तो काफी वर्सेटाइल है। मगर अगर सेल का पूरा मतलब ऐसी की तैसी फेरनी हो सेल की, तो उसके लिए बिल्कुल अडेप्ट सेल चार्जर है। और मुझे बड़ी खुशी है ये आपको बताते हुए कि तकरीबन मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मतलब इसमें टेस्टिंग की है। ये मेरा जो छोटा सा क्लिप है ये डेविड के लिए है। डेविड, मैं समझता हूँ आपको जल्दी है, आप बड़े एक्साइटेड हैं अपने क्वाडसॉन का DX286 वाला रेडियो लेके मेरे दोस्त। बट परंतु क्या होता है कि काम करते करते थोड़ा समय लग जाता है हम दोस्तों को कि क्या करना है। आपके लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, आप होल्ड करें। तो डेविड, चीयर्स, तुम्हारे साथ
चाय की चुस्की लगाता हुआ तुम्हें बताता हूं कुछ। ये ना मेरे मित्र, दो अलग अलग ब्रांड है मेरे पास, ओके। इन दोनों के अंदर अलग अलग कैपेसिटीज के सेल हैं, वो भी मैंने चेक किए हैं, सो दैट कि तुम्हें पता लगे कि कौन सा सेल लेने का सबसे ज़्यादा फायदा है। इसके अलावा मैंने एक और 3500 मिली एम्पेयर का सेल भी चेक किया। उसके अंदर मैं इसलिए अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं 2-3 मॉडल और लेना चाहता हूं और फिर मैं बताता हूं। तो ये सेल मेरे बिल्कुल टेस्टेड है, परंतु मैं दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तब आपको समझ आएगी, फिर आप ऑर्डर करना है इन सेल्स को दोस्तों। दोस्तों मैं अगले दिन आ नहीं पाया ऑफिस में, अगले से अगले दिन आ पाया, और अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन इन बैटरियों को डिस्चार्ज करना भी भूल गया। और बैटरीज काफ़ी चार्ज थी, ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखो आप, 123 मिली एम्पेयर एनर्जी अंदर देने के साथ ये बैटरी चार्ज हो गई, और जो पहले वाली थी वो 139। सो जो एक्सएच डेटा की अभी ये दो बैटरियाँ हैं ये बिल्कुल चार्ज हैं। अब हम इसको डिस्चार्ज मोड में लगाते हैं तो या तो हम ये पूरा बॉक्स ही उठा के ले जाते हैं, चार्जर ही घर ले जाते हैं, या फिर इसको यहीं लगा देते हैं। तो लगा हुआ है तो इसको यहीं लगा देते हैं। लेट्स डू दैट। अब एक बार इसको यहाँ से टर्मिनेट करते हैं एंड फिर एक को क्लिक करते हैं और थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों। अब इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं, इस बार हम डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। तो ये आ गया डिस्चार्ज, उसको हमने सेलेक्ट किया। कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं, चार्जिंग कितना 0.5 एम्पेयर, ठीक है। 0.3 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, उससे ना दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा ही लोड डालेंगे तो थोड़ा एम्पेयर कम निकालेगा, मगर 500 मिली एम्पेयर तक का लोड तो ये बैटरी सहती हैं लिथियम आयन की। सो 500 मिली एम्पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया। रेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं अगर इसमें फंक्शन है तो। चलो 0 ही सिलेक्टेड है। साइकिल काउंट की ज़रूरत नहीं है, साइकिल मोड की ज़रूरत नहीं है, टारगेट वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, टर्मिनेशन टारगेट वोल्टेज की ज़रूरत तो नहीं है, रीस्टार्ट वोल्टेज ऑफ, डी रिड्यूस। 3 वोल्ट पे ये कट मारेगा इस बैटरी को। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो एक्सएच डेटा के रेडियोज़ हैं वो जब बैटरी को ड्रेन करते हैं तो वो कितनी वोल्टेज पे कट मार के ये कहते हैं कि ये अब ये बैटरी ख़त्म हो गई। ये देखने वाली बात है, एक दिन इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो उसके बाद में और नीचे चलते हैं। कट टेम्परेचर ठीक है, कट टाइम ऑफ है। यहाँ सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करते हैं ऑल स्लॉट्स और इसको राइट कर देते हैं। फिर ऊपर जाते हैं, जहाँ पर ये लिखा है उसको हम दबा देते हैं। और अब देखो ये रेडी है। इसमें 500 मिली एम्पेयर पर बैटरी के ऊपर हम लोड डालेंगे और इसको ड्रेन करेंगे और हमें इसकी कैपेसिटी का आइडिया होगा। तो चार्जिंग हमारी डन है। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये लो, वो देखो करंट राइज कर रहा है। अब करंट राइज करते करते 500 मिली एम्पेयर पे हो जाएगा। ये देखो। सो ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको लगा दिया। अब इसको छोड़ते हैं, देखते हैं कितने घंटों में ये ड्रेन होती है और हमें क्या कैपेसिटी देती है। आप लोगों को भी तो पता लगे, हिंदुस्तान वालों को, कि ये जो एक्सेस डेटा रेडियो बनाने वाले हैं, इनकी जो बंडल्ड बैटरी है, जिसको ये क्लेम करते हैं कि ये 2000 mAh की है, इसकी एक्चुअल mAh है क्या, है क्या नहीं। राइट गाइस, वी आर नाउ इन द नेक्स्ट डेज video frame and let's go to this particular
XH data 2000 mAh battery that we were testing. So the drain is finished. So दोस्तों अगला दिन हो गया है और ड्रेन अब जो हमने किया, जो एनर्जी ड्रेन की इस सेल में से, वो सारी हमारे सामने आ गई है। आइए देखते हैं कि ये जो XH डेटा का 2000 mAh का सेल है, जो XH डेटा के कुछ प्रोडक्ट्स में बंडल्ड आता है, उसके अंदर की जो मिली एम्पेयर आ रहा है, क्या वो ट्रुथफुली 2000 mAh की है कि उससे थोड़ी कम है या ज़्यादा है। लेट्स सी दैट। तो ये देखिए दोस्तों, जो XH डेटा का 2000 mAh का बैटरी है वो 1221 और 1270 mAh की हमें आउटपुट दे रहा है। यानी कि ये जो है सेल्स हैं, ये फेक कोडिंग के साथ आते हैं। इनकी 2000 mAh की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये 1250 एवरेज मान लीजिए 1250-1300 के आसपास का इनका ये सेल है जो ये 2000 mAh लिख के देते हैं। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ये कंपनी क्या हमें बेच रही है इन सेलों को लेकर। तो जो इसकी वेबसाइट में 3000 mAh के सेल हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो 3000 mAh के सेल होंगे। तो हजार रुपया आप जब इनको दो सेलों का देंगे तो थोड़ा सोच समझ के दीजिए। मेरे अगले वीडियोस की वेट कीजिए जिसमें कि मैं आपको और कुछ सेलों के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में अवेलेबल है, उनको लीजिए और इसको रहने दीजिए। सो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो का अंत आ गया है और हमें अब आइडिया हो गया है कि ये जो हमारा XH डेटा का 2000 mAh का लिथियम आयन का 3.7 वोल्ट का 18650 का जो सेल है, उसकी ट्रू मिली एम्पेयर पर आर रेटिंग क्या है, वो 1221 1270 इस प्रकार से हमें हमारे MC3000 पे हमने एनालाइज किया है। और मैंने पहले भी एक और टूल के साथ इसकी एनालिसिस की थी, उसकी भी मैं फोटोग्राफ्स लगाऊंगा और मैं इस क्लिप से पहले ही समझ लो लगा चुका हूँगा, वो भी आप देखना। तो मेरी आपसे ये कहना है कि जो ये वेबसाइट में बेच रहे हैं 3000 mAh का सेल, इसकी क्या गारंटी है कि वो 3000 mAh का सेल होगा जब इनका 2000 mAh का सेल 1300 के आसपास है। अगर मेरा एनालिसिस ठीक है तो वो जो 3000 mAh की जो लिथियम आयन की बैटरी ये बेच रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली, आई माइट बी रॉन्ग, बट वो 2000 mAh से तो कम ही होगी, उससे ज़्यादा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो होगी दोस्तों। सो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको XH डेटा का 2000 mAh का जो सेल है उसकी आपको ट्रू मिली एम्पेयर आर का पता लगा और आप थोड़े से कॉशियसली होके इसके बारे में पुनः विचार करेंगे अगर आप उनसे 3000 mAh का सेल जो उनकी वेबसाइट पे वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।